राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। तो मेरे प्यारे चीतों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 537 से। और हमारे अब तक हो चुके हैं 536 क्वेश्चन। एक एक दिन करके अगर हम रेगुलर बने रहे तो आपने देखा करीब 600 के आसपास आज पहुंच जाएंगे हम। बस इसी तरह आप अपने सिलेक्शन तक भी पहुंच जाओगे अगर आप डेली के काम को डेली निपटाते रहे। बर्डन मत बनाओ काम को। स्टार्ट करते हैं, चलो। बाकी बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी होगी और इसी तरह बनी रहे। आप सभी व्यस्त होंगे अपने अपने काम में, और व्यस्त होना सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में, सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जब तक इंसान व्यस्त रहता है तब तक ना ही तो वो बीमार होता है और ना ही वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि वो व्यस्त होगा अपने काम में। लेकिन इस तरह व्यस्त रहना है कि ये नहीं कि बर्डन लेके व्यस्त रहना है। काम को बोझ नहीं समझना है, काम को एंजॉय करना है। अपने काम को एंजॉय करोगे तो आनंद होगा बिल्कुल। चलिए करते हैं भाई स्टार्ट। 537। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 1 यानी 19 बच्चों को। 538। हाल ही में केपीपी नाबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीधर सोमनाथ को। आंसर सी होगा। 539। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 540। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर होगा इसका बी, विशाखापत्तनम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 541। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बच्चों ये भी विशाखापत्तनम, यानी इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 542। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो आंसर विल बी सी, यानी कि उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 543। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो बच्चों ओडिशा से चुने गए हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 544। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो पदक जीते हैं 4। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 545। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो बच्चों शामर जोसेफ, यानी कि 20 का आंसर होगा। 545 का बी। क्वेश्चन नंबर 546। क्वेश्चन नंबर 546। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्यारे बच्चों संबलपुर में किया गया है, यानी इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 547। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? 547 का बी होगा, नेपाल में। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 548। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया? तो नामित किया गया शुभमन गिल को। आंसर होगा इसका डी।
क्वेश्चन नंबर 549 और 549 के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से हमारा आंसर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो बच्चों रैंक रही भारत की 85वीं, यानी कि 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 550, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश में रखी गई है आधारशिला कल्की धाम की। 551, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो बच्चों नामित किया गया है गुलजार को, नामित किया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य को। तो दोनों के लिए जो हमारा आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यानी डी आंसर है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 552, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो बच्चों 552 का सी आंसर होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 553, किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना जिस राज्य का निर्माण सन 2014 में हुआ था, तेलंगाना वो राज्य है जो आंध्र प्रदेश में से बनाया गया था। तो आंसर ए होगा 553 का। क्वेश्चन नंबर 554, 554, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बच्चों 25,000 कर दिया गया है, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 555, पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर होगा असम, यानी बी इसका आंसर है। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड जिसको देवों की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड जहाँ की भाषा, जहाँ की राजकीय भाषा संस्कृत है, जो कि देवताओं की भाषा रही है, जिसको देवों की भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 557, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए आंसर होगा नंद किशोर यादव। बच्चों जैसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि विधानसभाओं से रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चन करंट अफेयर के अंदर उन बच्चों के लिए काम का है जो बच्चे बिहार पुलिस या बिहार स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा डीएसएसबी की कर रहा है, उनके लिए ये क्वेश्चन काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे हरियाणा की विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 558, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को, आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 558, सॉरी इसका आंसर 13 फरवरी होगा, डी नहीं 13 फरवरी। 558 का आंसर डी होगा, सॉरी सी होगा। आंसर क्या है? 13 फरवरी। बाय मिस्टेक डी बोल दिया बच्चों। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी गलतियां हो ही जाती हैं, ना चाहते हुए भी।
चलिए जी, 559 यानी कि 559 लास्ट 3 क्वेश्चन आज के। तो ध्यान दे से समझिए इनको भी। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरी स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बच्चों, इसका आयोजन किया गया है गुवाहाटी में। आंसर इसका सी होगा। 560 हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो राज्य सरकार है उड़ीसा, जिसकी राजधानी आपको बताई गई थी भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 561 भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो आंसर होगा इसका, जैसे ए पर भी जा रहा है और बी पर भी जा रहा है, मिनिकॉय और अगाती, जिसका आंसर होगा ए और बी दोनों किसमें है? सी ऑप्शन में। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में पूछे जाने के। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो रखे हों उनमें इन जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड की गई हैं इनसे क्वेश्चन 101% बना होगा, 101। तो आपको अगर ये 15-20 शीट याद करने से करंट अफेयर की तरफ से बेफिक्र होना पड़ रहा है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसको आप फटाफट कर लो। इसके बाद मैं टॉपिक्स पे डिस्कस किया करूँगा डेली, जैसे पुरस्कार होंगे, योजनाएं होंगी, डेली फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए, हरे कृष्णा।